हाँ मम्मी, बस मैं अभी अभी घर पे आया ही हूँ। हाँ, स्वीटी की डिलीवरी होने वाली है ना, आप चिंता मत करो, जल्दी हमारे घर में खुशियाँ आने वाली है। हाँ, बस मैं अभी इसको डॉक्टर के पास लेके जा ही रहा हूँ। स्वीटी, चले डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास? लेकिन डॉक्टर के पास क्यों जाना है? स्वीटी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? चेकअप नहीं करवाना? चेकअप? लेकिन चेकअप करवाने की क्या जरूरत है दिनेश? जरूरत क्यों नहीं है स्वीटी, बेबी का टाइम पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक तुम्हारे ना तो कोई सिम्टम्स आ रहे हैं और ना ही पेट में दर्द हो रहा है। क्या हो सकता है दिनेश? तुम भी पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। कुछ भी नहीं होगा, हमारा बेबी एकदम हेल्दी होगा। अरे तो लेकिन होगा कब? अपने बेबी का टाइम पूरा हो गया और 9 महीने से ज्यादा बच्चा कोख में नहीं रहना चाहिए। रह सकता है दिनेश, मैं इतनी हेल्दी हूँ ना, शायद इसलिए टाइम लग रहा होगा। पता नहीं स्वीटी, तुम इतने नाटक क्यों लगा रही हो? मैं कोई तुम्हें मजदूरी करने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, चेकअप के लिए ही तो बोल रहा हूँ ना। चलो मेरे साथ। लेकिन दिनेश। हाँ जीजू, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? दीदी तो वैसे भी ठीक ही है। अरविंद, तू कब आया? और मैं तो तुझे समझदार समझता था, लेकिन तू भी चेकअप के लिए मना कर रहा है। अरे तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है जीजू, दीदी बिल्कुल ठीक है, तो फिर पैसे क्यों वेस्ट करें? हाँ दिनेश, अरविंद बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बिना वजह 10 तरीके की जांचें लिख देंगे और हमसे पैसे हट लेंगे। अरे तो पैसे तो मैं दूंगा ना, फिर तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? और हाँ स्वीटी, पैसे कोई तुम्हारी और बच्चे की जिंदगी से ज्यादा जरूरी नहीं है। पैसे तो हम और कमा लेंगे, लेकिन अगर इस बच्चे को और तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? जीजू, आप भांग पी के आए हो क्या? दीदी एकदम ठीक तो लग रही है, फिर आप चेकअप की रट क्यों लगा रखे हो? हाँ दिनेश, मुझे देख के आपको कुछ भी अब नॉर्मल लग रहा है क्या? मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अरविंद। रुको स्वीटी, तुम्हारी अकल कहीं घास चरने गई हुई है क्या? तुम खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हो, तुम्हें तो पता नहीं ये कितनी सीरियस कंडीशन है। दिनेश, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तभी तो बता रही हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम, ये आपकी रिपोर्टें आ गई है। रिपोर्ट? हाँ लाइए ना सर। सर, आपने इतना टाइम क्यों लगा दिया? और आपने मुझे कॉल कर दिया होता, मैं हॉस्पिटल आ जाता। आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? वो क्या है ना सर, मैंने आपको पिछली बार बताया था हमारे हॉस्पिटल की मशीन काम नहीं कर रही थी, तो अब वो ठीक हो चुकी है। और क्या है ना, मैं इधर से ही गुजर रहा था तो सोचा आपकी रिपोर्ट देता हुआ चलूं। लेकिन दिनेश, मैंने तो कोई चेकअप ही नहीं करवाया, तो ये रिपोर्ट्स कैसी है? नहीं नहीं मैडम, ये रिपोर्ट्स आपकी नहीं सर की हैं। आपकी? लेकिन आपको क्या हुआ दिनेश? अब आपको कैसे बताऊं मैम, बड़ी दुख की खबर है आपके लिए। ये कभी बाप नहीं बन सकते, लेकिन आप तो इन्हीं की वाइफ है ना, तो ये प्रेगनेंसी। वो क्या? बोलो ना, तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो ना। नहीं दिनेश, ये कैसे हो सकता है? जरूर इन डॉक्टर साहब से कुछ गलती हुई है। आप फिर से चेकअप करवाइए, क्योंकि ये रिपोर्ट्स बिल्कुल गलत है। बस करो स्वीटी, और कितना झूठ बोलोगी? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। पता चल चुका है? ऐसा क्या पता चल चुका है दिनेश आपको? आप जैसा सोच रहे हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं है। मैं एकदम सही समझ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। क्या हुआ? निकल गई हवा? फौजी हूँ और बेवकूफ नहीं हूँ मैं, तो बॉर्डर पर देश की रक्षा कर सकता है, वो अपने बारे में इतना सा भी ध्यान नहीं रख सकता। जब तुम लोग हवा भर रहे थे ना, तो मैंने देख लिया था। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोग ये नाटक कर क्यों रहे थे? तो मैं और क्या करती दिनेश? मुझे अकेले घर का सारा काम करना पड़ता है, कभी ये देखो कभी वो देखो। और तुम्हारी मम्मी वो 7-8 महीने से पीहर जाके बैठी हुई है। मैं सारा दिन काम करती रहती हूँ और इस वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अब तुम ही बताओ कि मैं नाटक नहीं करूँ तो और क्या करूँ? ऐसे कैसे मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगी दिनेश? और पापा जी ने एक साथ सारे नौकरों को छुट्टी दे दी दिनेश। इस वजह से काम का सारा लोड मेरे ऊपर आ गया था और बस फिर मुझे नाटक करना पड़ा। और जीजू, आप भी तो यही चाहते हैं ना दीदी आईपीएस बने, ऐसी बनेगी क्या दीदी आईपीएस? और इसलिए तुमने ये सब किया? स्वीटी, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? एक बार मुझे बोला तो होता, मैं सब कुछ एडजस्ट कर देता ना। अरे मैं तुम्हारे लिए 5-5 नौकर लगा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी भावनाओं के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। अरे मेरी तो कोई बात नहीं है, मम्मी और पापा ने कितनी उम्मीद लगा रखी है इस बच्चे से, और अब जब उन्हें पता चलेगा कि जिस बच्चे की आने की वो खुशियां मना रहे हैं वो इस दुनिया में है ही नहीं, वो आ ही नहीं सकता, तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? सॉरी दिनेश, मैंने रास्ता गलत चुना, लेकिन मेरा मकसद आप लोगों का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दो।